Guys, welcome back to law school. Today we will discuss coercion. कोअर्जन किससे रिलेटेड है कि सेक्शन 13 एंड 14 से। पहले आपको 13 एंड 14 देखनी पड़ेगी, देन आप कोअर्जन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट कोअर्जन देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप 13 14 से ये कनेक्टेड है कि कोअर्जन कब नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। इसलिए पहले 13 एंड 14 का जो मैंने लेक्चर अपलोड करा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट कर। सेक्शन 15 में कोअर्जन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड कोअर्जन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है, और फ्री कंसेंट कब होगी? जब वह कोअर्जन से फ्री होगा, ठीक है। कोअर्जन ऐसा कोई कार्य करना या ऐसा कोई एक्ट करने के लिए थ्रेट करना जो आईपीसी के अंदर फॉरबिडन है, या कोई प्रॉपर्टी को डिटेन करना, थ्रेट करना, है ना। प्रॉपर्टी को डिटेन करना या थ्रेट करना प्रॉपर्टी को डिटेन करने के लिए वो कार्य करना इस इंटेंशन के से कि जो सामने वाली पार्टी है वो आपसे एग्रीमेंट कर ले या आपसे समझौता कर ले। कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रीटेनिंग टू कमिट एनी एक्ट। मतलब कोई एक्ट करने के लिए थ्रीटेन करना जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल हो, ठीक हो। जैसे किसी ने चाकू रख दिया और कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तो उसका जो एक्ट है वो पनिशेबल काय में होगा? आईपीसी में। और यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किस में होगा? सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। उसका जो एक्ट है वो पनिशेबल तो उसको आईपीसी में, पनिशमेंट तो आईपीसी में मिल जाएगी, पर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पनिशेबल होगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। वॉइडेबल होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसेंट मिली है वो कोअर्जन से मिली है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? जहां कोअर्जन हो रहा हो वहां आईपीसी अप्लाई हो या ना हो, ये इमटेरियल है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आईपीसी के अंदर ही पनिशेबल हो। अगर आईपीसी के अंदर पनिशेबल तो है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो कोअर्जन जरूर होगा। आईपीसी ये चीज आईपीसी से रिलेटेड अप्लाई हो या ना हो, ये क्या है? इमटेरियल है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल। आ गई समझ में? कोई एक्ट करने के लिए थ्रीटेन करना, जैसे आप इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में देख लेंगे, कमिटिंग और थ्रीटेनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। जो ऐसे एक्ट करने के लिए थ्रीटेन करना जो फॉरबिडन हो आईपीसी के द्वारा, उसको इंटेंशन टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट में इंटर करने का इंटेंशन होना चाहिए। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रीटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, अनलॉफुल तरीके से डिटेन करना और थ्रीटेन करना प्रॉपर्टी को। आप जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स रहेंगे वो आप डेफिनेशन के थ्रू ही, आप उसके की इंग्रेडिएंट जो रहते हैं उसी के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि उसमें लिखा था कमिटिंग और थ्रीटेनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, ये हो गया एक फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट। इंटेंशन टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये हो गया सेकेंड, कि उसको इंटर करना, एग्रीमेंट में इंटर करने के लिए इंटेंशन होना चाहिए। अनलॉफुल डिटेन और थ्रीटेन करना प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों टाइप की हो सकती है, इसमें ऐसा नहीं है कि ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में भी डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स, ये सारी चीजें लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जो भी डेफिनेशन रहती है उसी में से उसके की इंग्रेडिएंट रहते हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं उसके, ठीक है। अब एक केस लॉ था रंगनायक अम्मा वर्सेस अलवर सिटी का। इस केस में क्या हुआ था? एक पर्सन की डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया जाता है। उसके रिश्तेदार क्या बोलते थे? उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने से रोक देते, और उसकी वाइफ को क्या कहते हैं कि तुम किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लो, और जब तक एडॉप्ट नहीं करोगे तुम्हारे हस्बैंड को हम डेड बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। तो ये उसको क्या करा इन्होंने? अनलॉफुल तरीके से धमकाया, थ्रेट करा उसको कि तुम अगर एडॉप्ट नहीं करोगी तो हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने इसे कहा यही कोअर्जन है, ठीक है। दूसरा केस लो था चिकम अमीर राजू वर्सेस चिकम शेषम्मा का। इसमें कोर्ट ने कहा आप किसी को थ्रेट करते सुसाइड करने के लिए, तो इसे कोर्ट ने कोअर्जन माना। अगर आपने किसी को थ्रेट करा कि तुमने मेरे को ये नहीं दिलाया तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी, या तुमने
मेरी ये जिद पूरी नहीं करी, या किसी हस्बैंड से अपनी वाइफ ने बोला कि तुम मेरे लिए शाम को ये नहीं लाया तो मैं अपनी नस काट लूंगी, तो ऐसा किसी को सुसाइड करने के लिए थ्रेट करना कि मैं सुसाइड कर लूंगी, ये भी कोअर्जन में आएगा। ठीक है, आ गया कोअर्जन समझ में कि कोअर्जन होता क्या है, ये सेक्शन 15 में डिफाइंड है। ठीक है, और प्री कंसेंट होने के लिए कोअर्जन से पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए कोअर्जन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि अगर वो कोअर्जन से फ्री नहीं हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये देखा जाए अगर वो कोअर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन सारे इफेक्ट से, इन सारे इन्फ्लुएंस से फ्री नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।